प्रिय विद्यार्थियों, एक क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। कल हमने छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद के लहर काव्य के बारे में परिचयात्मक बातचीत की थी। आज हम तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल लहर के जो 19 छंद हैं उनका भावार्थ करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आंसू छायावाद की प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है। दोस्तों, मेरी समझ में जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही गंभीर भाषा, गंभीर भाव और ऐतिहासिक विवेक से संपन्न लेखक थे। उनको समझना सामान्य पाठक के बस की बात नहीं होती है। इसलिए हमें जयशंकर प्रसाद को समझने के लिए थोड़ा गहरे में उतरना पड़ता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। जो छंद अपने पाठ्यक्रम में लिए गए हैं उन्हीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो पहला जो छंद लिया गया है, आपको मैंने बता दिया कि इसकी जो शुरुआत हुई है उसमें जो आरंभिक जो छंद है उनमें यह बताया गया है कि किस तरह से कवि जब अपने प्रियतम, वो प्रियतम ईश्वर भी हो सकता है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, उसकी स्मृति में ये काव्य लिखा गया है, उसकी याद में ये काव्य लिखा गया है। और वह प्रियतम, उसके मिलने की अब संभावना नहीं है, ऐसा कवि ने मान करके ये काव्य लिखा है। तो हमने पहले बताया कि उनका एक इस आंसू काव्य का सबसे प्रसिद्ध जो छंद है वो इस प्रकार से है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन के आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो ये जो आंसू है, आंसू जब भी आता है किसी भी व्यक्ति के, जब आंसू आता है, आंसू आते हैं तो वह कब आते हैं? जब उसके अंदर कोई वेदना होती है, कोई स्मृति उसको सालती है, तो वो जो मन की पीड़ा है वो आंसुओं के रूप में बाहर निकलती है। तो अब हम आते हैं, हमारा जो पहला जो छंद है उस पर आते हैं। आपको एक इससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि आंसू एक व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य है, यानी इसमें ध्वन्यात्मकता का गुण पाया जाता है, यानी प्रत्येक जो शब्द है उसकी एक अलग ध्वनि निकलती है या उसका अर्थ न तो वाच्यार्थ से प्रकट होता है न लक्ष्यार्थ से प्रकट होता है, बल्कि तीसरा भी कभी कभी अर्थ निकलता है। इसमें स्मृति जन्य वेदना का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। ऐसी वेदना जो प्रियतम की स्मृति के कारण हो रही है, उसका एक मनोवैज्ञानिक चित्रण आंसू में हुआ है। तो पहला छंद है, नाविक इस सोने तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया। उस पार कहाँ फिर आऊं, तम के मलिन अंचल में, जीवन का लोभ नहीं वह वेदना छद्ममय छल में।
प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह न शेष रहा है, डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ पड़ा है। अवकाश शून्य फैला है शक्ति न और सहारा, अपदार्थ तिरंगा में क्या हो भी कुछ कूल किनारा। तिरती थी तिमिर उधधी में नाविक यह मेरी तरणी, मुखचंद्र किरण से खींचकर आती समीप हो धरणी। सूखे सिकता सागर में यह नैया मेरे मन की, आंसू का धार बहाकर खे चला प्रेम बेगुन की। ये पारावार तरल हो फेनिल हो गरल उगलता, मत डाला किस तृष्णा से तल में बड़वा नल जलता। निश्वास मलय में मिलकर छाया पच्छू आवेगा, अंतिम किरणें बिखरा कर हिमकर भी छिप जावेगा। चमकूंगा धूल कणों में सौरभ हो उड़ जाऊंगा, पाऊंगा कहीं तुम्हें तो ग्रहपथ में टकराऊंगा। इस यांत्रिक जीवन में क्या ऐसी थी कोई क्षमता, जगती थी ज्योति भरी सी तेरी सजीवता ममता। है चंद्र हृदय में बैठा उस शीतल किरण सहारे, सौंदर्य सुधा बलिहारी चुगता चकोर अंगारे। बलने का संबल लेकर दीपक पतंग से मिलता, जलने की दीन दशा में वह फूल सदृश हो खिलता। इस गगन युथी का वन में तारे जूही से खिलते, इस गगन युथी का वन में तारे जूही से खिलते। सितदल से शशि तुम क्यों उनसे जाकर हो मिलते। मत कहो कि यही सफलता कलियों के लघु जीवन की, मकरंद बन खिल जावे तोड़ी जावे बेमन की। तोड़ी जाए बेमन की। यदि 2 घड़ियों का जीवन कोमल वृंतों में बीते, कुछ हानि तुम्हारी है क्या चुपचाप चू पड़े जीते। सब सुमन मनोरथ अंजलि बिखरा दी इन चरणों में, कुचलों ने कीट सा इनके कुछ है मकरंद कणों में। निर्मोह काल के काले पट पर कुछ अस्फुट रेखा, सब लिखी पड़ी रह जाती सुख दुख में जीवन रेखा। सुख दुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा, मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा। मानस जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख का मन का। इस तरह से आपके पाठ्यक्रम में ये कुल 19 छंद सम्मिलित किए गए हैं। अब हम इसके भावार्थ पर थोड़ी बातचीत करेंगे। बात यदि भावार्थ की जाए तो यहाँ पर आया है कि नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ वेला में क्या अब तक कोई आया। तो यह नाविक प्रियतम को कहा गया है कि जो प्रियतम की स्मृतियां हैं वह शून्य तट पर ले आई है, जहाँ पर लहरें हैं, मन की भावनाओं का प्रतीक यहाँ लहरें हैं। इस बीहड़ वेला में क्या अब तक कोई आया, ये उस स्थिति का वर्णन है जो बीहड़ है।
बीहड़ का मतलब विषम, ऐसी जगह जहाँ जाना बहुत कठिन हो, जहाँ कम ही लोग जा पाते हो, विषम ऊंचा नीचा, ऐसी जगह जहाँ पर कुछ रास्ता ही न सूझे, जहाँ पर बहुत सारे चौराहे हों, ये पता न चले कि मेरी सही सच्ची राह कौन सी है, उसे बोलेंगे हम बीहड़। तो ये स्थिति बताई गई है कि ये स्थिति ऐसी है कि किन लहरों में खेल आया। यहाँ लहरों का मतलब है मन की भावनाएं या मन के अंदर जो द्वंद्व चलता है उसकी ये प्रतीक है लहरें। और बीहड़ वेला यानी ऐसी स्थिति जिसमें कि कोई रास्ता न सूझ पड़ता हो, उसे हम बीहड़ वेला कहेंगे। उस पार कहाँ फिर आऊँ, तम के मलिन अंचल में जीवन का लोभ नहीं, वह वेदना छद्ममय छल में। तम के मलिन अंचल में यानी मलिन कहते हैं जो अस्वच्छ या अस्पष्ट होता है, जहाँ साफ साफ दिखाई न दे, उस स्थिति को मलिन कहते हैं। और उस पार फिर कहाँ आऊँ, मतलब कि एक दूरी बन गई, एक सीमा बन गई है जिसके इस पार प्रियतम है और दूसरी पार कवि है। तो वो अपनी असमर्थता बता रहे हैं कि मैं उस पार कैसे आऊँ, बीच में मलिन अंचल है जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रियतम वहाँ है भी या नहीं है। उस स्थिति में कैसे उस को पार करके मैं वहाँ तक आऊँ। आपको पता है कि छायावादी कवि जो हैं वो एक अज्ञात प्रियतम का वर्णन करते हैं, अज्ञात प्रियतम के प्रति विरह की भावना प्रकट करते हैं। वो जो अज्ञात प्रियतम है वो उनका ईश्वर हो सकता है, उनका ईश्वर जो है वो अज्ञात है। तो वो कह रहे हैं कि तम के मलिन अंचल में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि वो प्रियतम वहाँ पर है या नहीं है। जीवन का लोभ नहीं है, किस तरह से संसार सागर को पार करके आ भी जाऊँ, जीवन का लोभ नहीं है, लेकिन वेदना छद्ममय छल में। लेकिन ये जो छद्ममय छल है, गोपन, छद्म शब्द का मतलब होता है गोपन, छिपाना या बहाना, ये छद्म होता है। अगला जो है छंद है, प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह न शेष रहा है, डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है। प्रत्यावर्तन का मतलब है लौट करके आना, प्रत्यावर्तन का मतलब है वापस आना। प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह न शेष रहा है, वापस तो लौट के आए लेकिन किस तरफ जाए, जब कहाँ कोई पद चिन्ह पगडंडी ही नहीं हो तो व्यक्ति किस तरह से वापस लौट करके आ सकता है। डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है। बताया गया है कि हृदय मरुस्थल, देखिए आप शब्दों का प्रयोग देखिए, हृदय रूपी मरुस्थल डूब गया है। मरुस्थल प्यास का प्रतीक है। और वो कह रहे हैं कि मन की पीड़ा इतनी गहरी है, आंसू एक नद के रूप में, नदी का पुल्लिंग होता है नद, उस नद के रूप में आंसू उमड़ रहे हैं, उसमें हृदय रूपी मरुस्थल भी डूब गया है। डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है। स्मृति जन्य वेदना के कारण आंसू की नद उमड़ पड़ा है और उसमें हृदय रूपी मरुस्थल, मरुस्थल इतनी प्यास का, बहुत बड़ी प्यास का एक प्रतीक होता है मरुस्थल, वो भी डूब गया है और पद चिन्ह न शेष रहा है। अवकाश शून्य फैला है शक्ति न सहारा,
अपदार्थ तिरूंगा मैं क्या, हो भी कुछ कूल किनारा। अवकाश शून्य, अवकाश कहते हैं अवकाश शून्य, अवकाश यानी आकाश। निर्जन, अवकाश शब्द का मतलब निर्जन, सूना स्थान। और शून्य हृदय शब्द जो है वो अनमनापन, जिसमें पूरी तरह से निश्चय नहीं हो, उसे बोलते हैं कि भाई ये शून्य हृदय है, अनमनापन है उसमें। तो अवकाश शून्य फैला है, यानी कि निर्जन फैला हुआ है शक्ति न और सहारा, और न तो कोई सहारा है जिसके सहारे इस अनंत निर्जन में जाया जा सके। अपदार्थ तिरूंगा मैं क्या, हो भी कुछ कूल किनारा। अपदार्थ यानी इतना जो अनंत निर्जन यात्रा है उसमें मैं नाचीज। अपदार्थ यानी तुच्छ, जिसकी कोई हस्ती न हो, जिसकी कोई क्षमता शक्ति नहीं हो, वो क्या तैरूंगा। ये बताया गया है कि जो ये सफ़र है ये बहुत ही अनंत है, निर्जन है, न इसमें कोई सहारा मिलता है न कोई शक्ति ही मिलती है। ऐसे में एक तुच्छ व्यक्ति किस प्रकार से इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच सकता है, पार पा सकता है। पार पाना एक मुहावरा है, पार पाना। तो किस तरह से ये इसको पार पा सकता है। पीछे आया ना कि उस पार कहाँ फिर आऊँ, कि उस पार जहाँ संयोग सुख था उस पे कैसे आऊँ, क्योंकि बीच में तम का मलिन अंचल है, अस्पष्ट अंचल है, मलिन अंचल है, जहाँ ये पता नहीं चलता है कि सत्य सत्य क्या है, भ्रमपूर्ण स्थिति है। दूसरी उसने अपनी शक्ति की कमी बताई है और अपने आप को तुच्छ माना है। अपदार्थ तिरूंगा मैं क्या, हो भी कुछ कूल किनारा। तिरती थी तिमिर उददी में, नाविक यह मेरी तरणी। मुखचंद्र किरण से खींचकर आती समीप हो धरणी। अब फिर एक लेखक या कवि पुरानी स्मृतियों में लौट गया है कि तिरती थी तिमिर उदधी में, अंधकार रूपी इस महान समुद्र में, उदधी यानी समुद्र में, नाविक यह मेरी जो तरणी है, तरणी यानी नाव, वो तैर रही थी अंधकार रूपी में। अब अंधकार, रात का अंधकार है। मुखचंद्र किरण से खींचकर आती समीप हो धरणी। और इस अंधकार में भी एक सहारा, एक शक्ति प्रियतम का मुख रूपी चंद्र बना हुआ था, इसके सहारे इस अनंत अंधकार रूपी महासागर को तैर करके तरणी खिंची हुई चली जा रही थी। आगे है, सूखे सिकता सागर में ये नैया मेरे मन की, आंसू का धार बहाकर खे चला प्रेम बेगुन की। सिकता सागर का मतलब होता है, सिकता कहते हैं बालू को, तो बालू का एक समुद्र, सागर यानी रेगिस्तान मान लो। ये नैया मेरे मन की, सूखे सागर में, सूखे सिकता सागर में ये नैया मेरे मन की, आंसू का धार बहाकर खे चला प्रेम बेगुन की। अब आप देखिए इसमें विशेषण विप्रेय का प्रयोग किया गया है कि क्या रेगिस्तान के अंदर नाव चल सकती है? नहीं चल सकती। वहाँ नाव समुद्र में चलती है नाव तो, लेकिन यहाँ पर रेगिस्तान में नाव चल रही है। कैसे चल रही है कि आंसू की धार बह गई है, जो धारा है, जो नदी है, वो आंसुओं की नदी बही, तो उस आंसुओं की नदी में ये प्रेम खे चला प्रेम बेगुन की, है ना। प्रेम जो है वह उस नदी को, अस्तित्व रूपी नदी को बहा करके ले चला। सूखे सिकता सागर में, बालू के सागर में भी आंसू की धार बहा करके जीवन रूपी तरणी को, नाव को बहा करके ले चला। इसमें थोड़ी रहस्यात्मकता भी है
जैसे कि छायावादियों की विशेषता होती है कि उनमें रहस्यात्मकता ज़्यादा होती है, अज्ञात प्रियतम का वर्णन होता है। ये पारावार तरल हो, फेनिल हो गरल उगलता, मत डाला किस तृष्णा से, तल में बड़वा नल जलता। पारावार, पारावार कहते हैं दो किनारे, आर पार। किसी भी समुद्र के, नदी के दो तट जिसके बीच में से पानी बहता हो, तो वो कह रहे हैं कि ये जो पारावार है, तरल हो, फेनिल हो गरल उगलता, मत डाला किस तृष्णा में, तल में बढ़वाना चलता। हृदय रूपी समुद्र की बात हो रही है कि ये जो हृदय के जो दो किनारे हैं वो तरल हो गए हैं, इस पार और उस पार का अंतर नहीं रहा है, वो तरल हो गए हैं। फेनिल हो गरल उगलता, जैसे समुद्र के अंदर जब लहरों के साथ फेनिल निकलता है, समुद्र का मंथन होता है, उसी तरह से हृदय का मंथन हो रहा है। हृदय में तरह तरह की भावनाएं आ रही हैं, अंतर्द्वंद चल रहे हैं, उसका मंथन हो रहा है। तो मंथन के फलस्वरूप समुद्र से क्या निकला था, विष निकला था। उसी तरह से वो कह रहा है कि पारावार तरल होकर के और उसका मंथन, अंतर्मंथन मथ रहा है, उससे कि विष निकल रहा है, विष उगल रहा है। मत डाला किस तृष्णा से, तल में बढ़वा नल जलता। ऐसी कौन सी तृष्णा थी जिसके कारण से मन को व्यथित कर डाला, उसको मत डाला। मत डाला किस तृष्णा से, तल में बढ़वा नल जलता। और हृदय तल में आग जल रही है, जैसे समुद्र के अंदर एक आग होती है जिसको बढ़वा नल कहते हैं, चट्टानों में रहती है। समुद्र के नीचे चट्टानों के अंदर जो आग रहती है उसे बढ़वा नल कहते हैं। वो बड़ी ही भयंकर आग होती है। हालांकि आप कल्पना नहीं कर सकती पानी के अंदर आग कैसे होती है, लेकिन होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो तेल के कुएं हैं वो समुद्र के अंदर है, चट्टानों से वहाँ से तेल निकलता है। तो समुद्र के अंदर जो आग होती है, समुद्री चट्टानों के अंदर डूबी हुई चट्टानों में, उसे बढ़वा नल कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो हृदय है उसके अंदर भी, उसके तल में, हृदय रूपी सागर के तल के अंदर चट्टानों में अग्नि जलती है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि विरह रूपी अग्नि की ओर कवि संकेत कर रहा है कि वह विरह रूपी अग्नि में जल रहा है। विश्वास मलय से मिलकर छायापत छू आवेगा, अंतिम किरणें बिखरा कर हिमकर भी छिप जावेगा। निश्वास मलय से मिलकर छायापत छू आवेगा, अंतिम किरणें बिखरा कर हिमकर भी छिप जावेगा। कवि कह रहा है कि निश्वास कहते हैं कि किसी की याद में, किसी की स्मृति में जो आह निकलती है, जो दीर्घ जो श्वास निकलती है उसे निश्वास कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस तीव्र वेदना के कारण जो निश्वास निकल रहे हैं, क्या वो निश्वास मलय से मिलकर, मलय पवन, मलय यानी हवा, हवा से मिलकर छायापत छू आवेगा। छायापत का मतलब होता है आकाश गंगा, क्योंकि उनका प्रियतम अज्ञात प्रियतम है, अंतरिक्ष में पता नहीं कहाँ वो उसका वास है। तो वो कह रहा है कि ये जो मेरे निश्वास है, मेरी आह है, वो हवा के साथ मिलकर के अंतरिक्ष को छू आएगी, आकाश को छू आएगी। मेरा जो दुख है वो इतना प्रभावशाली है कि वो आकाश के अंदर छायापत को भी छू करके आ जाएगा। अंतिम किरणें बिखरा कर हिमकर भी छिप जाएगा। और हिमकर यानी चंद्रमा है ना। इस बहुत बड़ी अच्छी पंक्ति है कि हिमकर भी छिप जाएगा। हिमकर शब्द का मतलब बड़ा ही व्यंग्यार्थ है कि हिमकर यानी जो शीतल चांदनी प्रदान करता है, शीतल किरणें देता है। वो कह रहे हैं कि ये हृदय जल रहा है, इससे जो निश्वास निकल रहे हैं, आहें निकल रही है, वो आहें छायापत को छूने के लिए व्याकुल हो रही है। और उस मन को, उस हृदय को शीतल करने के लिए, शांत करने के लिए चंद्रमा भी अपनी सारी शक्ति लगा करके छिप जाएगा।
यहाँ पे विरह वेदना का वर्णन है कि ये पारावार गरल हो, फेनिल हो गरल उगलता, मत डाला किस तृष्णा में, तल में बड़वा नल जलता। विश्वास मलय से मिलकर छाया पच्छू आवेगा, अंतिम किरणें बिखरा कर हिमकर भी छिप जावेगा, हिमकर भी छिप जावेगा। फिर वो कहते हैं कि चमकूंगा धूल कणों में, सौरभ हो उड़ जाऊंगा, पाऊंगा कहीं तुम्हें तो ग्रहपथ में टकराऊंगा। कवि कहते हैं कि जो मेरा अस्तित्व है वह धूल कण के समान हो जाएगा और टुकड़े टुकड़े होकर वो अंतरिक्ष में बिखर जाएगा। और क्योंकि प्रियतम अज्ञात है, वो आकाश धर्मा है, आकाश में कहीं उसका वास है, तो वहाँ पर कभी न कभी तो वो ग्रह पथ में, जहाँ ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी पथ में कभी न कभी तो मिलन या टक्कर होगी। ग्रह पथ में टकराऊंगा, कभी न कभी तो ये जो अनंत इच्छा है वो कभी न कभी तो पूरी होगी। चमकूंगा धूल कणों में, सौरभ हो उड़ जाऊंगा, पाऊंगा कहीं तुम्हें तो ग्रह पथ में टकराऊंगा। वो कहते हैं कि मरण की स्थिति का वर्णन है शायद, कि चमकूंगा जब धूल कण कहते हैं कि जो राख होती है उसे धूल कण कहते हैं। राख में मिल जाता है मनुष्य तो उसमें भी उसकी चमक रहेगी। और सौरभ हो उड़ जाऊंगा, प्राण सौरभ के समान निकल जाएंगे और वह कभी न कभी तो इस ग्रह पथ में टकराएंगे। इस यांत्रिक जीवन में क्या ऐसी थी कोई क्षमता, जगती थी ज्योति भरी सी तेरी सजीवता ममता। कि इसमें जीवन छायावादी कवि यांत्रिकता, जीवन की जो एक उबाऊपन है, यांत्रिकता है, नीरसता है, उसका यहाँ वर्णन किया है कि इस यांत्रिक जीवन में, जो मशीनी जीवन है जिसमें संवेदनहीनता है, संवेदनशीलता का अभाव है, ऐसी थी कोई क्षमता, जगती थी ज्योति भरी सी तेरी सजीवता ममता। ये आपको पता है कि छायावादी कवियों ने जो रूढ़िबद्ध जो यांत्रिक जीवन था, जीवन शैली थी, उसके प्रति विद्रोह किया था। उनमें व्यक्तित्व की पुकार थी। तो वो कह रहे हैं कि इस यांत्रिक जीवन में क्या ऐसी थी कोई क्षमता, इसमें क्या क्षमता थी? इसमें क्षमता नहीं थी। जगती थी ज्योति भरी सी तेरी सजीवता ममता। केवल ये जो जीवन ज्योति थी वह ममता के कारण, ममत्व भाव के कारण ही थी, अपनेपन के भाव के कारण ही ये जीवन का कुछ अर्थ था। ये कवि ने यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ छंदों का भावार्थ करने का प्रयास किया है। आप भी इस कविता को पढ़िए और जितना आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो इसका अर्थ और खुलेगा। कल फिर अपन कुछ पंक्तियाँ इसकी जो शेष बची हुई है उनके बारे में बातचीत करेंगे, उनका भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इस कविता को आप खुद पढ़िए ताकि इसका अर्थ और खुले। मैं भी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।